जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और कल रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट से पहले 11 सर्वे आए हैं और उस 11 सर्वे में 9 सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है और 2 सर्वे में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। इन सर्वे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है और अरविंद केजरीवाल ने अभी अपने ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर एक जानकारी दी है जो बेहद गंभीर है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 50 से 55 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वो हमारे 16 कैंडिडेट को फोन कर रही है और 15-15 करोड़ रुपया देने की बात तक कर रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है और मंत्रिमंडल भी देने की बात कर रही है। आपको बता दें कि 8 तारीख यानी कल जो है मतदान की गिनती होनी है और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी वो 12 और 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सत्ता में वापसी कर रहा है। मगर उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिर जब उनकी सरकार बन रही है, 50 से 55 सीटें वो जीत रहे हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के 16 कैंडिडेट यानी कि आने वाले विधायक को लगातार फोन क्यों किया जा रहा है। गोदी मीडिया का सर्वे और एग्जिट पोल में ज्यादातर फर्क नहीं होता, क्योंकि लगातार जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए उन तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीट को भी इस सर्वे में गलत कई जगह पर बताया गया है। आपको बता दें कि अभी जो एग्जिट पोल हुए उन तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मगर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। और उसका जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा है कि नशेड़ी कभी भी नशा नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का सब कुछ खत्म हो गया मगर फिर भी वो ख्वाब देख रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो गंभीर आरोप लगाएंगे वो बेहद गंभीर है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है? मगर सवाल यह है कि बीते दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा जो है क्रेडिट रहा है और कह सकते हैं कि ऐसे एलिगेशन लगे हैं जो सच्चे भी थे, जहां जैसे कर्नाटक की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले और कई एक और जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की और कई विधायकों को खरीदा भी था। चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर ले, उसी के बाद जो है आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण सर्वे और एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और ये बड़ा सटीक सर्वे और एग्जिट पोल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाती हुई दिख नहीं रही है और अरविंद केजरीवाल की चौथी मर्तबा वापसी होती इस एग्जिट पोल में दिख रहा है। आपको बता दें कि अजीत अंजुम का आपने नाम सुना होगा, दिग्गज पत्रकार है और लगातार दिल्ली विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जाकर, गलियों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने अपने एक्स पर जो है एक पोल कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो 15 से 20 सीटों के बीच 60% लोगों ने जो है दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटें मिलेगी। फिर उसके बाद 6% लोगों ने यह दावा किया है कि 27 से लेकर 35 सीटें मिलेगी और 26% लोगों ने दावा किया है कि 36 से 44 सीटें मिलेंगे। यानी कि अजीत अंजुम बड़े खिलाड़ी हैं और लगातार अलग अलग लोकसभा, विधानसभा में जब जाते हैं तो बड़ा सटीक जो है ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं और उनके वॉल पर ये बातें सामने आ रही कि सिर्फ 60% मार्जिन वाले लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। दूसरी तरफ एक पोल, ओपिनियन पोल करके एक एग्जिट पोल आज पब्लिश हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। उस ओपिनियन पोल के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 से 20 सीटें मिलती दिख रही है, आम आदमी पार्टी को 49 से 61 सीटें मिलती दिख रही है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। 27 साल बाद दिल्ली में अपना बनवास वो तोड़ना चाहते हैं, मगर जनता का क्या मूड है वो कल पता चलेगा कि किस तरह से नए इलेक्शन मूड में जनता ने क्या फैसला दिया है और लोगों के लिए क्या कुछ सोचा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।